Hey, hi everyone, this is Puneet Harpani and you are watching my YouTube channel Commerce ज्ञानशाला। So guys, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों की 12th क्लास की अकाउंटेंसी को। देखिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो आप लोगों का ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंट्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आई नो आपके सारे ही सब्जेक्ट जो हैं वो सभी के सभी इक्वल इंपॉर्टेंट है, पर देखिए अकाउंट्स में आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लोगों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आते हैं, इसलिए इसकी प्रिपरेशन जो करनी है वो हमको बहुत ही जोरदार तरीके से करनी है। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 12th क्लास की अकाउंट्स को। अब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले कुछ बातें जो हैं वो आपको लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हो सकता है आपके कुछ डाउट्स भी हों, तो मैं आपके वो सारे डाउट पहले एक बार क्लियर कर देता हूं। आप लोगों का एक डाउट होगा कि सर ये जो 12th अकाउंट्स की क्लास होने वाली है ये कौन से बोर्ड के लिए होने वाली है। तो देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूं कि ये जो क्लासेस हैं वो सभी बोर्ड्स के लिए होने वाली हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ राजस्थान का हूं तो आरबीएसई प्रेफर करेंगे। इसके अलावा और कोई भी बोर्ड होगा, देखिए वैसे भी बोर्ड क्या देखना, आप लोगों को देखना है कंटेंट, आप लोगों को देखना है चैप्टर्स। तो 12th की अकाउंट्स में जो जो भी चैप्टर्स आते हैं, चाहे वो सीबीएसई में हो चाहे वो आरबीएसई में हो या फिर अदर स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स हो, हम सभी चीजें कवर करने वाले हैं। दूसरा, आप लोगों का ये डाउट हो सकता है कि सर ये आप मीडियम कौन सा ऑप्ट करने वाले हो, क्या आप हिंदी मीडियम के हिसाब से क्लास लेने वाले हो या इंग्लिश मीडियम के क्लास लेने वाले हो। तो देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर वापस बता देता हूं एक बार कि आप लोगों की ये जो क्लासेस होंगी वो दोनों ही लैंग्वेज में होंगी। मैं दोनों ही लैंग्वेज यूज करूंगा, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए अक्सर ना स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते तो हैं कि सर ये कौन सी लैंग्वेज में होने वाला है, पर मुझे आज तक है ना बेसिकली ये बात समझ में नहीं आई कि अकाउंट्स में क्या हिंदी और इंग्लिश। आप लोग एग्जाम में जाकर क्या बैलेंस शीट के ऊपर चट्टा लिखने वाले हो क्या? ऐसा नहीं है। मैं आप हिंदी मीडियम वालों की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि आप लोग किसी भी बात से डरे नहीं। आप लोगों को अकाउंट्स में जो भी चीजें आप लोग वहां जाके लिखने वाले हो वो सभी चीजें इंग्लिश में लिखने वाले हो। हम लोग जो यहाँ क्लास लेने वाले हैं वो दोनों ही लैंग्वेज के हिसाब से यूज करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं आए। ये हो गई दो बातें। अब आप लोगों के मन में एक और डाउट होगा, सर आप जो पढ़ाओगे उसके लिए आप कौन सी बुक यूज करने वाले हो? हम आरबीएसई बोर्ड के हैं, हम सीबीएसई बोर्ड के हैं या हम अदर स्टेट बोर्ड्स के हैं, तो आप कौन सी बुक यूज करने वाले हो? देखिए, मैं जो बुक यूज करने वाला हूं आज से हमारे 12th के अकाउंट्स के लिए वो होगी आप लोगों की सीबीएसई की डीके गोयल। जी हाँ, सीबीएसई की डीके गोयल हम लोग यूज करने वाले हैं। अब कुछ सीबीएसई के बच्चों का ये कहना होगा कि सर व्हाई नॉट टीएस ग्रेवाल। देखिए, वो भी बेस्ट बुक है, पर मैं डीके गोयल इसलिए यूज करने वाला हूं क्योंकि वो थोड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है। उसके अंदर से सभी लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगी वो बुक, इसलिए जो अदर स्टेट बोर्ड्स वाले भी हैं वो भी उसे इजीली प्रेफर कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हम वो बुक क्यों खरीदें, हम तो अलग बोर्ड के हैं, हम तो आरबीएसई के हैं, हम अदर बोर्ड्स के हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको वो बाय नहीं करनी है तो आपको स्क्रीन पे कहीं पे भी मैं शो कर दूंगा वो बुक, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां जाकर के उस नोट्स को कॉपी कर लेना और उसके अंदर से वो चीज पढ़ लेना। ये तो हो गए आपके बेसिक डाउट। अब शुरुआत करने से पहले देखिए, किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले आप लोगों का ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप लोग एक्चुअली उसमें पढ़ने क्या वाले हैं, क्या उस कोर्स का कंटेंट है। तो मैं एक बार आप लोगों को उस कोर्स के कंटेंट के बारे में बता देता हूं कि आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं सीबीएसई की 12th अकाउंट्स। सीबीएसई के बाद बताने जा रहा हूं, तो उन लोगों का जो पेपर है वो टोटल पेपर होता है आप लोगों का सीबीएसई का 100 मार्क्स था, जिसमें से 20 जो मार्क्स हैं वो आपके होते हैं
प्रैक्टिकल्स, यानी कि वो आपके स्कूल से जाने वाले मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेन जो आप लोगों का बोर्ड का पेपर होगा, वो पेपर होगा आप लोगों का 80 मार्क्स का, जिसको कवर किया गया है 3 पार्ट्स में। ये जो टोटल 100 मार्क्स हैं उसे 3 पार्ट में कवर किया गया है एक्चुअली। पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में 3 यूनिट्स हैं आप लोगों के पास। 3 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनपीओ। पहली यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रॉफिट को इग्नोर करके, यानी कि बिना प्रॉफिट के काम करती है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए। आई नो कुछ लोगों को स्कूल सुन के हंसी आई होगी, बट हाँ, स्कूल एनपीओ की कैटेगरी में आता है। चलिए, उसके बाद है यूनिट 2 आएगी आप लोगों की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आप लोगों ने 11th में जो भी चीजें पढ़ी थी वो प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से पढ़ी थी। यहां आप लोग एक अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो पार्टनर्स की। पार्टनर्स बिजनेस करते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये बहुत ही मेन चैप्टर है जो कि कवर करता है 30 मार्क्स को। उसके अलावा एक यूनिट है आपकी यूनिट 3 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। जैसे यहां पार्टनरशिप की बात करी, वैसे ही यहां बात करेंगे कंपनी की। कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होगी, उसके लिए आपको अलॉट है 20 मार्क्स। तो ये जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें 3 चैप्टर्स है, एनपीओ, पार्टनरशिप एंड कंपनी। एनपीओ आपका आएगा 10 मार्क्स का, पार्टनरशिप आपकी आएगी 30 मार्क्स की, और आपकी जो कंपनी आने वाली है वो आने वाली है गाइस 20 मार्क्स की। तो टोटल ये जो कवर करेगा वो कवर करेगा 60 मार्क्स को। उसके बाद है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक आप लोगों ने 11th में पढ़ा था। यहां उससे रिलेटेड और कुछ अलग चीजें भी हैं जिनका हमको एनालिसिस करना है, और वो चैप्टर आप लोगों का आएगा 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का। यूनिट सेकंड जो है उसके अंदर है आप लोगों के पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपका आने वाला है 8 मार्क्स का, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर के आप लोगों के मार्क्स होंगे 20 मार्क्स। ये 60 प्लस 20 मार्क्स हो गए आप लोगों के 80 मार्क्स। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स आपके स्कूल से जाने वाले हैं। एक बार मैं वो भी बता देता हूं कि उसके अंदर एक्चुअली क्या होने वाला है, जिन लोगों को नहीं पता। देखिए, प्रोजेक्ट वर्क होता है जिसके अंदर फाइल सबमिशन होती है आप लोगों की, वो आपकी 4 मार्क्स की होती है, और एक आपका रिटर्न टेस्ट होगा इसी फाइल प्रोजेक्ट के बेसिस पे, जो कि होता है 1 घंटे का, और वो होगा आपका 12 मार्क्स का। और 4 मार्क्स का होता है आप लोगों का वाइवा, यानी कि ये टोटल 20 मार्क्स आप लोगों के स्कूल से जाएंगे। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर इस 20 नंबर में मेहनत करने की क्या जरूरत है, ये तो स्कूल वाले पूरे ही भेजेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी आप लोगों को आपका पूरी मेहनत के साथ अच्छे से अपनी फाइल प्रिपेयर करनी है, और इस 20 नंबर के लिए भी आप लोगों को मेहनत करनी है। हाँ, स्कूल वाले नंबर आपके भेजते हैं, पर आप लोगों को अपनी पूरी मेहनत रखनी है। तो ये कोर्स था, मैंने आप लोगों को जो बताया वो था सीबीएसई के हिसाब से 100 मार्क्स जो कवर करता है। 3 पार्ट्स में कवर था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। देखिए, अब ऐसे बहुत सारे अदर बोर्ड्स भी हैं जिनके अंदर यही सेम चैप्टर्स हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उनकी मार्किंग बता पाऊं। मेरे लिए पॉसिबल है बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान। सो मैं आपको एक बार सीबीएसई का और एक बार आरबीएसई का भी मार्किंग पैटर्न बता देता हूं कि वो किस तरीके से है। देखिए, यहां पर जैसे इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वहां पर भी वो पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी सी। सी पार्ट वही होने वाला है आरबीएसई के अंदर भी। प्रैक्टिकल जो आप लोगों का यहां से 20 मार्क्स आते हैं। उसके अलावा पार्ट ए में काफी सारी चीजें हैं जो सीबीएसई में हैं, वो ही कवर है। सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट, जो कि सीबीएसई में नहीं है, और वो कहां है, आरबीएसई में। और हो सकता है कुछ अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में भी वो चैप्टर हो। क्या हम सीबीएसई को कवर करने वाले हैं या आरबीएसई को कवर करने वाले हैं? मैं आप लोगों को यहां पर सारे चैप्टर्स करवाऊंगा। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जब मैं जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट कराऊं, तो सीबीएसई वाले वो लोग जिनको आगे जाकर के सीए करना है, सीए फाउंडेशन में ये दोनों चैप्टर्स हैं, तो प्लीज आप लोग भी अगर चाहें
तो उस वक्त पे इन दोनों चैप्टर्स को ढंग से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, आप लोगों को आसानी होगी आगे के लिए। एक बार फटाफट से मार्किंग सिस्टम बता देता हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप आएगा आप लोगों का 5 मार्क्स का, ये बात कर रहा हूं मैं आरबीएससी की। अदर स्टेट बोर्ड्स की मार्किंग अमूमन इस हिसाब से होती है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोगों को फिलहाल मार्किंग से ज्यादा मतलब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर भी एक बार मैं बता देता हूं, एडमिशन आपका आने वाला है 8 मार्क्स का, पार्टनरशिप का पार्ट है ये एक्चुअली। उसमें अगर एडमिशन होता है पार्टनर का, वो चैप्टर आएगा 8 मार्क्स का, रिटायरमेंट 7 मार्क्स का, डिसॉल्यूशन यानी कि जब फर्म बंद होगी, समाप्त होगी, ठीक है। उसके बाद कंपनी से रिलेटेड चैप्टर आएगा जिसके अंदर शेयर्स हैं 8 मार्क्स के। उसके बाद इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 4 मार्क्स का, जॉइंट वेंचर जो है वो 7 मार्क्स का आएगा, कंसाइनमेंट 8 मार्क्स का, एनपीओ आप लोगों का 8 मार्क्स का आएगा, और इस तरीके से टोटल कवर होंगे आरबीएससी वालों के लिए 60 मार्क्स। उसके बाद पार्ट बी में आपके लिए क्या आने वाला है, पार्ट बी में आप लोगों के लिए आने वाला है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आएगा रेशियो एनालिसिस और एथिक्स इन अकाउंटिंग। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों का आएगा 7 मार्क्स का। रेशियो होते हैं कंपनी में जितनी भी चीजें होती हैं असेट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड, इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड, उनका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है, वो होते हैं रेशियो। वो चैप्टर आपका आने वाला है 9 मार्क्स का, और एथिक्स इन अकाउंटिंग आने वाली है आपके 20 मार्क्स की। ये हो गए सर आप लोगों के 80 मार्क्स। गाइस 20 मार्क्स का अगेन वही जैसे यहां पर आप लोगों को था, सेम प्रोजेक्ट वर्क, फाइल वर्क, वो तरीके से ही आप लोगों के 20 नंबर और कवर होने वाले हैं। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, यहां दोनों ही केस में एक चीज जो बोर्ड पे नहीं लिखी हुई वो सुन लीजिए। पार्ट बी में सीबीएसई ने भी और आरबीएसई ने भी ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप इनको ना लेकर के एक कंप्यूटर इन अकाउंटिंग करके आपका पार्ट है, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो चीज मेरी सिखाने वाली नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर उस चीज को नहीं लिखा है। तो देखिए मार्किंग सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया, मीडियम मैंने आप लोगों को बता दिया, बुक्स मैंने आप लोगों को बता दी कि कौन सी मैं यूज करने वाला हूं, वो प्रेफरेबल रहेगी इसलिए वो बुक मैं यूज करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आप लोगों के साथ अब करने वाला हूं बहुत जबरदस्त मेहनत। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से, बहुत तरीके से आप लोगों के साथ कवर हो जाएं। मैं आप लोगों के साथ बहुत मेहनत करने वाला हूं, और उतनी ही मेहनत आप लोगों को भी मेरे साथ करनी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी जल्दी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जिनको भी 12th की, बीकॉम की या सीए की क्लास लेनी हो। थैंक यू सो मच।